मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. मैम गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो सर गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग, गुड morning, sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन रह गया? अभिषेक। अभिषेक। तो कैसा रहा नया साल? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया। कैसा रहा पहला हफ्ता? पहला हफ्ता सर्दी खांसी। सर सर्दी खांसी। वो तो साल भर रहेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। सर हर साल की तरह ही रहा जैसा होता है। नथिंग स्पेशल। अच्छा, कहीं गए नहीं क्या घूमने वूमने? सर ठंड से हालत खराब है, आप घूमने की बात कर रहे हो? क्या पता, लोग यहाँ से पहाड़ जा रहे हैं, बर्फों में जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा ठंड हो रही है। दिल्ली में हो रही है कोई ठंड, बात नहीं, पहाड़ों हम में भी थोड़ी हो रही है। जाएंगे। पहाड़ों में हैं? जाओ, सुबह शाम ऐसी धूप निकल रही है वहाँ पे, इतना अच्छा हो रखा है। हाँ सर, यहाँ तो धूप निकलती है। तो यहाँ यहाँ नहीं निकल रही ना, वहाँ जाते तो हम्म। मज़ा ही आता आप लोगों को। सर जो वो बेटा छोटा है ना, उसको बर्फ वाले एरिया में बहुत सर्दी लगती है, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है वहाँ। और अभी तो पागलों वाली भीड़ है, फायदा ही नहीं है। हाँ, भीड़ तो खैर है, मज़ा भी तो तभी आता जब भीड़ हो। हाँ सर, सही बात कह रहे हो। वो रूम के जो 5,000 होते हैं वो 25 बन जाते हैं। तभी तो आपको फील आएगा कि आप बाहर आ रखे हो। सब सस्ते में हो जाएगा तो फिर आपको फील ही नहीं आएगा। ये बात तो है। आपको ऐसा लगेगा लोकल में ही घूम रहे हो। चलो ठीक है यार। अभिषेक कहाँ रह जाते हैं?
आज हम गूगल एड्स स्टार्ट करेंगे। सर अभी सब अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या। क्या? सब अभी अयोध्या जाएंगे, अयोध्या। अच्छा, राम मंदिर के उसमें। हम्म, चलो बढ़िया है। इनविटेशन आ गया? वो बोला सब आ जाओ, राम लल्ला आ रहे हैं, अब आ जाओ। आ जाओ। क्या टाइम हो गया? चलो 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। चलो देखो, गूगल एड्स, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं गूगल एड्स है क्या। देखो, ये एक क्या है, नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस है, अपने आप को जल्दी जो है जल्दी मार्केटिंग करने का, ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक में क्या होता है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसा नहीं लगाते, ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता है कि टाइम लगता है। जैसे कि एसईओ, एक वेबसाइट पे अगर आप एसईओ परफॉर्म करते हो तो ऑलमोस्ट आपको कितना टाइम लग जाता है? आपको ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने, और कई बार आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा है तो साल भर 2 साल भी लग जाता है। ऐसा नहीं आपकी वेबसाइट 6 महीने में रैंक हो जाएगी भाई, अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग की, अगर तुम एजेंसी ओपन कर रहे हो तो 2 साल 3 साल लग जाएंगे तुम्हें रैंक करने में, क्योंकि हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं मिनिमम 5 से 6 महीने, बट कई बार साल साल भर भी लग जाता है, 2 2 साल भी लग जाता है, ठीक है। तो अब आपको 2 साल 3 साल वेट नहीं करना और आप चाहते हो कि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले, तो उस कंडीशन में क्या है, आप गूगल एड्स। सो बेसिकली गूगल एड्स क्या है, ये है हमारा जो है गूगल एड्स जो है वो बेसिकली क्या है, एडवर्टीजमेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं, एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट क्रिएट करके क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्रिएट करके आपको क्या मिलता है, जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है भाई। एक गूगल को आप अगर पैसा दे रहे हो मार्केटिंग करने का, तो ऑब्वियस सी बात है वो इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स भी देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसको, तो इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, ठीक है। पेपर क्लिक, पेपर क्लिक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पर क्लिक पे आपको पे करना पड़ता है। मतलब जो भी पर्सन जो है एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है, ठीक है, सो वो क्या करेगा, पर क्लिक पे जो है वो पैसा यहाँ पे करता है, ठीक है। जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है, उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक वगैरह पड़ते हैं, तो आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उस पे क्या होता है, पैसा कटता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, पीपीसी के अंदर देखो पेपर क्लिक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारी टर्म्स सुनोगे, जैसे सीपीसी, ठीक है। सीपीसी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कि पर क्लिक पे आप कितना कॉस्ट यानी कि कौन कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये जो इसको आप ये लेके चलना कि क्या हो गया ये,
ठीक है। गूगल एड्स को हम पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, ठीक है। कई लोग ये भी बोलेंगे जैसे कि भाई सपोज करो कि कई लोग ऐसे बोलेंगे कि हमें पीपीसी करवाना है, तो पीपीसी जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, मतलब जहाँ पे भी पेड एड्स की बात हो रही है समझ लो वो बंदा पीपीसी का मतलब क्या होगा, पेड एड्स, ठीक है, सिंपल सा। पीपीसी का मतलब क्या हो गया आपका, पेड एड्स हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर पेड एड्स के अंदर देखो ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार के, पेड एड्स, ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ टर्म्स यूज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सीपीसी, ठीक है। सीपीसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। देखो गूगल एड जो होती है वो बेसिकली क्या है, वो जो है ऑक्शन के ऊपर चलती है, जितनी भी पेड एड्स होती है वो ऑक्शन के ऊपर चलती है, ठीक है। बिडिंग बिडिंग चलती है यहाँ पे। ऑक्शन का मतलब क्या होगा, अब जैसे कि आप जो है, ऑक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम बेच रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑक्शन लगता है, ऑक्शन में सब अपनी अपनी बोली लगाते हैं कि हाँ जी मैं इतने रुपए में, इतने रुपए देने के लिए तैयार हूँ इस प्रोडक्ट का, मैं इतने देने के लिए तैयार हूँ, मैं इतने देने के लिए तैयार हूँ। जो हाईएस्ट बिड लगाता है प्रोडक्ट उसका हो जाता है, ऑक्शन यही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम ऑक्शन चलता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे भी बिड लगती है, ठीक है, कि भाई मैं पर क्लिक पे कितना पैसे देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, आप जैसे मिलियंस ऑफ लाखों लोग ऐसे हैं जो सेम कैटेगरी के ऊपर ऐड रन करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से ऑर्गेनिक रिजल्ट जब आता है तो 1 से लेके 10 तक दिखाई देता है, उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट भी रैंक की जाती है ना भाई। अगर 10 लोगों ने ऐड चला रखी है तो फिर गूगल किसको ऊपर दिखाएगा, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे बिडिंग जो होती है वो काम आती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, बस इतना समझो कि जो गूगल एड्स वगैरह होती है ये बिडिंग ऑप्शंस पे चलती है, बिडिंग स्ट्रेटेजी पे चलती है, ठीक है। तो बिडिंग अलग अलग तरीके से बिडिंग लगती है, एक तो हो गया सीपीसी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बिडिंग, ठीक है। सबसे पहले हो गया सीपीसी, सीपीसी पे बिड लगती है। उसके अलावा और क्या होता है, सीपीवी होता है। सीपीवी के अंदर क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू, मतलब कि कॉस्ट पर व्यू के अंदर पर व्यू पे पैसा कट जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि सीपीसी, तो सीपीसी जो एड्स होती हैं, जैसे अभी हम बात भी करेंगे आगे, सर्च ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया, इन सब में क्या लगता है आपका, बेसिकली सीपीसी जो है वो आपका मोस्टली जो है वो सर्च ऐड पे लगता है, ठीक है। सर्च ऐड क्या होती है, कैसी होती है, वो मैं अभी सब बताऊंगा आपको, ठीक है। सीपीवी जो होता है कॉस्ट पर व्यू, मतलब कि पर व्यू पे यहाँ पे पैसा कटता है। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक पे पैसा कटता है। कॉस्ट पर व्यू का मतलब पर व्यू पे क्लिक कटता है, तो पर व्यू, व्यू किस पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि व्यू का मतलब है कुछ देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है गूगल एड्स की बात हो रही है, मतलब कि यूट्यूब एड्स की बात हो रही है, क्योंकि एड्स जो है वो व्यू की जाती है, एड्स के ऊपर व्यू होने के बाद क्लिक होता है। तो जो फेसबुक की जो, नहीं सॉरी फेसबुक बोला, जो गूगल की जो एड्स है जो इंस्टा सॉरी यूट्यूब के ऊपर चलाई जाती है, वो सारी एड जो है व्यू पे, उन पे पैसा कटता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीपीएम, इसका मतलब होता है कॉस्ट पर मिली, ठीक है। और कॉस्ट पर मिली क्या होता है, इज इक्वल टू पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। कॉस्ट पर मिली का मतलब क्या होता है, पर 1000 इम्प्रेशन, मतलब कि अगर हम बिड की देखो ये अलग अलग स्ट्रेटेजी है बिड लगाने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीपीएम कर रहे हैं, सीपीएम का मतलब क्या है कि कॉस्ट पर मिली, कॉस्ट पर मिली की मतलब कितना होता है, पर 1000 इम्प्रेशन, मतलब कि अगर आपकी एड के ऊपर 1000 इम्प्रेशन पड़ जाए तो वो क्या होता है, एक सीपीएम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर 1000 इम्प्रेशन आ जाते हैं तो वो कितने के बराबर होता है, एक सीपीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप सीपीएम पे पैसा कटवाते हो कि भैया ठीक है, मैं मेरा जो सीपीएम है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो मतलब कि अगर 1000 इम्प्रेशन आपकी ऐड पे पड़ जाएंगे तो 100 रुपये आपके कट जाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू है, आपने सपोज करो सीपीएम अपना रखा, सीपीवी रखा अपना 50 रुपये, तो जैसे ही आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर व्यू आ जाता है तो आपके 50 रुपये कट जाते हैं। कॉस्ट पर क्लिक सपोज करो मैंने 10 रुपये रखा, तो जैसे ही मेरी ऐड के ऊपर क्लिक पड़ जाता है तो 10 रुपये मेरे कट जाते हैं। तो ये अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, मतलब सर अलग अलग सीपीएम एक बार बताइएगा। सीपीएम का मतलब देखो सिंपल सा होता है, कॉस्ट पर मिली, ठीक है, पर 1000 इम्प्रेशन इक्वल टू सीपीएम, ठीक है। अब देखो
जो डिस्प्ले ऐड होती है वो क्या होता है, जब हम कोई भी सपोज करो आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो कई बार देखते हो ना वेबसाइटों पे जो है एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिखाई देती है, दिखाई देती है। यस कई सर। कई वेबसाइट ऐसी नहीं होती जिनके अंदर आप जाते हो तो आपको पैनल की फॉर्म में ऐड ही ऐड दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अब वहां पे हम सपोज करो अपनी स्ट्रेटेजी, हम बिडिंग स्ट्रेटेजी सीपीएम सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉस्ट पर मिली, तो आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर जब 1000 इंप्रेशन पड़ जाएंगे तो वो एक सीपीएम कैलकुलेट होगा। तो जब बिड आप लगाओगे तो वो सीपीएम के ऊपर लगाओगे। सपोज करो आपने बिड लगाई कि भाई जी मैं तो 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मतलब सीपीएम आपने सेट किया है 100 रुपये, 100 रुपीज, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एड के ऊपर 1000 इंप्रेशन पड़ेंगे आपके 100 रुपये कट जाएंगे वहां पे। 1000 इंप्रेशन इक्वल टू 1 सीपीएम। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अभी समझ में आया यस सर। रवि जी? हेलो रवि जी, आवाज आ रही है? हेलो भावना जी, आवाज आ रही है? विश्व ज्योति जी, आ रही है क्या मेरी आवाज? एब्सोल्युटली क्लियर। ये कहाँ चले गए? शायद रीजॉइन करेंगे अभी से। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। आ तो रही है सर, बहुत कम आ रही है स्पीकर लगाने के बावजूद भी ना। अब आपके वो देखो दिक्कत होती है वहां से, मेरी तरफ से तो खैर सर एक बार विंडो शेयर करूं क्या, एक बार देखोगे? कीजिए आप। जो यहाँ नीचे से ही है वॉल्यूम का ऑप्शन, उसी से आप फुल नहीं, करिए। उससे हो नहीं पा रही सर। फुल वो करना, एंटायर विंडो। एंटायर वाले की है आगे सर। नहीं हो रही। वही सर। इसको मिनिमाइज कीजिए। कहाँ से होगी सर? ये जो मीट वाली स्क्रीन है इसको मिनिमाइज कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे नीचे, नीचे वो देखिए ना, वॉल्यूम वाला काम है आपका। इसके ये इसके वाला सर ये तो 100% है। स्पीकर है। इधर आइए और ये वाला नहीं। हाँ तो ये 100% है तो सही, फिर क्यों नहीं आ रही आवाज? आवाज ही नहीं आ रही सर, स्पीकर की तो आ ही नहीं रही, जो समझ लो एक हिसाब से लैपटॉप की जितनी आवाज होती है उतनी ही आ रही है। नहीं तो आप लैपटॉप में चल रही हो या फिर आपने कुछ लगा रखा है वो स्पीकर? इसको खोल के सर, वो होता है ना सारा कंट्रोल वाला, वो कैसे होएगा? उसी पे क्लिक करो, वॉल्यूम वाले पे। पीसी में जाके। वॉल्यूम वाले पे क्लिक करो ना। नीचे जो वॉल्यूम वाला आइकन है। यहाँ साउंड लिखूं सर? नहीं, आप किस पे साउंड करना चाह रहे हो? सिस्टम पे तो जितना साउंड है फुल है ऑलरेडी। इधर सब कुछ 100% है। सब 100% है सर। ध्यान रखकर अपनी तबीयत का ज्यादा रखिए। नहीं नहीं, उनको मत छेड़िए, वो सब नहीं ठीक छोड़, है। नहीं छोड़ बेटे। आवाज आ नहीं रही सर लेकिन। कहीं नीचे तो नहीं गिरा दिया इसको कहीं इधर उधर? नहीं नहीं। वो भी स्पीकर भी बैठ जाता है ना कई बार। अच्छा। चलो चलो सर।
इसमें भी नहीं है ना। तभी शूट हो गया। हाँ नहीं नहीं इसमें नहीं। पापा तभी शूट हो गया। नहीं इसमें नहीं। मत कर अच्छा दिखा दे। हो गया, आ रही है अब? अच्छा। नहीं सर नहीं आ रही। ठीक है, ध्यान रखिए, उसको करते हैं। यहाँ से तो 100% ही है। चलो ऐसे ही कर। ठीक सर। स्क्रीन शेयर हटा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट पर मिली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी करते रहना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो बात करेंगे एड्स की। तो यहाँ पे हम गूगल एड्स की प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइप की हम एड्स यहाँ पे चालू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आती है आपकी सर्च एड। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो आपकी है डिस्प्ले एड। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आती है आपकी वो है आपकी शॉपिंग ऐड। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो ऐड आती है आपकी वो हो गया आपकी एप्लीकेशन ऐड। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे जो आती है आपकी वो है आपकी वीडियो एड्स। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट में जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट जो है वो रन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं देखो सर्च ऐड। ठीक है, तो जो सर्च ऐड है वो कहाँ पे दिखाई देती है? सर्च ऐड आपकी दिखाई देती है सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आया, गूगल पे आया, ठीक है, मैंने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली। ठीक है, तो ये दिखाई दे रही है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी की सारी क्या है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च ऐड बोलते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रही है ना स्पॉन्सर्ड, ये नीचे से क्या है, ये गूगल के एसईओ करके ये लोग जो है अपनी इन्होंने अपने आप को रैंक करवाया होगा। बट अगर मैं जी सर बात जी करूं ऊपर, तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड जो है वो ऊपर दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम बोलते हैं जी सर सर्च ऐड। जी सर। ठीक है, तो सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है? सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड जो होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है? वेबसाइट्स पे दिखाई देती है या फिर गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे दिखाई देती है? जैसे कि आप अलग अलग टाइप की वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके अंदर इमेज की फॉर्म में आप लोगों को जो ऐड दिखाई देती है, उन्हीं एड्स को हम लोग डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर गूगल के अपने अलग अलग जो है सर्च नेटवर्क्स होते हैं, उन नेटवर्क्स पे ये जो है वो दिखाई देती है डिस्प्ले नेटवर्क पे। ठीक है, और ये जो होती है सर्च ऐड होती है वो जो है सर्च नेटवर्क पे दिखाई देती है। गूगल के अपने कुछ सर्च नेटवर्क्स होते हैं और डिस्प्ले नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड की अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्टली आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ बेस्ट मेंस शूज़। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर्मल शूज़। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो ये देख रहे हो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी एड्स हैं। ठीक है, अब इसमें से स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ना, अब किसी भी ऐड में क्लिक कर लेता हूँ, जैसे सपोज करो मैं इसमें कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो लग्जोफॉर्म मेलो.com, यानी कि इस वेबसाइट ने ये क्या कर रखी है, यहाँ पे ऐड रन करी हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे देखो ES कैरो। ठीक है, इस वेबसाइट पे ये ऐड, मतलब ये पेड ऐड जो है यहाँ पे चला रखी है। ठीक है, तो ये इन्हें हम बोलते हैं शॉपिंग ऐड। कुछ भी सर्च कर लो, मतलब कि प्रोडक्ट पे आप कुछ भी शॉपिंग करने चाहते हो, कुछ भी वो कर लो, आपको यहाँ पे जो है अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगी, ये स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है
शॉपिंग ऐड आपको सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है। बात करते हैं हम एप्लीकेशन जो एड्स होती है वो आपको वेबसाइट पे भी दिखाई दे सकती हैं और आपको प्ले स्टोर पे भी दिखाई देती है। ठीक है, एप्लीकेशंस के अंदर भी और प्ले स्टोर के अंदर भी। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई एड्स होती है, जैसे आप उसको क्लिक करते हो आप सीधे प्ले स्टोर पे आ जाते हो डाउनलोड के ऑप्शन पे। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन एड्स होती है वो मोस्टली जो है वो डाउनलोड इंक्रीज करने के लिए जो है वो चलाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी वीडियो एड्स। वीडियो एड्स बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारी कहाँ चलती है, यूट्यूब के अंदर चलती है। यूट्यूब के अंदर जितनी भी एड्स आप देखते हो वो सब जो है गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जो है वो रन करी हुई होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये अलग अलग टाइप की एड्स जो हैं वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप की मैंने बता दी कौन कौन से फॉर्मेट की एड्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम बात करेंगे ऐड रैंक के ऊपर। ठीक है, ऐड रैंक, क्योंकि सबसे पहले हम सर्च ऐड बना रहे हैं तो सर्च ऐड के अंदर जो है वो ऐड रैंक वर्क करता है। ठीक है, ऐड रैंक का मतलब क्या होता है, देखो ऐड रैंक का मतलब सिंपल सा ये होता है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आपकी पहले नंबर पे किसकी ऐड दिखाई दे रही है, ग्रे स्पेस स्टूडियो की। दूसरे नंबर पे किसकी दिखाई दे रही है, फिफ्थ शील्ड, स्काई टच। उसके बाद अगर आप आओगे ना तो नीचे भी आपको कुछ एड्स दिखाई देंगी। ये देखो, ये देखो नीचे भी एक ऐड दिखाई दे रही है। ठीक है, दिखाई दे रही है ना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अब मेरे उसमें वो सेकंड पेज का ऑप्शन नहीं है, मैंने क्योंकि 100 का रिजल्ट कर रखा है पर पेज पे। अगर आप सेकंड पेज पे आओगे तो फिर उसके बाद फिर नीचे आपको कुछ एड्स दिखाई देंगी, मतलब सेकंड पेज पे भी ऐड आपको दिखाई देगी, थर्ड पेज पे भी ऐड दिखाई देगी। तो भाई यहाँ पे बात आती है ऐड रैंक की। देखो अगर तो आपकी, स्पॉन्सर्ड एड सर मतलब हर पेज पे होती है, हाँ हर पेज पे आपको दिखाई देगी वो। मतलब 10 12 और हाँ उससे आगे वाले पे? डिपेंड करता है ना कि कितने लोग ऐड चला रहे हैं, जो भी आपने कीवर्ड वहां पे डाला है उस कीवर्ड पे कितनी ऐड चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर सारे नहीं चलाते क्या एड्स, गूगल एड? मतलब जैसे इस पेज में स्पॉन्सर्ड कुछ ही है, सारी नहीं लिखी हुई। सारी ऐड दिखा देगा तो फिर जो एसईओ कर रहा है वो कहाँ जाएगा। ओके, अगर पहले पेज पे इसका सिर्फ भी सर ऐड, फार्मूला होता है ना कि मतलब जो मतलब 4 या 5 से ज्यादा स्पॉन्सर नहीं दिखा सकते और उसके बाद इसका ऑर्गेनिक ही दिखानी पर पड़ेगी। पेज का रूल होता है कि 7 ऐड दिखा सकता है, जिसमें से 4 ऊपर और 3 नीचे। गूगल के पर पेज पे सिर्फ 7 ऐड की लिमिट होती है, 7 ऐड ही दिखाई देती है, जिसमें से उसमें स्पॉन्सर भी की हाँ 4 ऊपर होंगी और बाकी की 3 नीचे होंगी। भाई अगर सारी ऐड सारा ही वो ऐड दिखाने लग जाएगा तो कल को फिर भाई कोई भी एसईओ क्यों करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये देखो 4 दिखाई दे रही है। उसके बाद ये सारा क्या है, ये ऑर्गेनिक वाले हैं सारे के सारे, जिन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को रैंक किया है। समझ रहे हो, तो फिर इनका मतलब ही जी। क्या रह जाएगा, फिर कोई एसईओ करेगा ही नहीं। अब भाई मुझे पता है कि भैया पहले पेज पे सिर्फ ऐड ही दिखाई देने वाली है, मेरा रिजल्ट तो दिखने वाला नहीं है, तो मैं क्यों करूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ। सर हाँ, गूगल एड से ही काम हो जाएगा तो फिर इतनी हार्ड वर्क क्यों करेगा कोई? ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो ओके, उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 ही ऐड आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी। कई बार ये 3 भी होंगे, कई बार ये 2 भी होंगी, क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना टाइमिंग होता है, कोई किसी टाइमिंग पे चलाता है, कोई किसी टाइमिंग पे चलाता है। सारी चीज़ें शेड्यूल्ड होती हैं, वो भी हम सीखेंगे अभी आगे। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे ऐड रैंक की। तो ऐड रैंक जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ऐड रैंक जो है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल सा है आपका। एक तो होता है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी। जैसे सपोज करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 लोग ऐड चला रहे हैं, एक तो भावना जी चला रही हैं, एक रवि जी चला रहे हैं और एक मिश्रा जी चला रहे हैं। ठीक है, ये 3 लोग यहाँ पे ऐड चला रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भावना जी की, तो भावना जी बोलते हैं कि भाई मैं जब अपनी एडवर्टीजमेंट रन करूंगी उस पर मैं पर क्लिक, मतलब मैं देने को तैयार हूँ 20 रुपये, 20 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, रवि जी ने बोला चलो ठीक है मैं तो 50 रुपये भी देने को तैयार हूँ। तो और मिश्रा जी ने बोल दिया कि भाई ठीक है मैं तो 70 रुपये भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये बिड थी, मतलब कि गूगल पे ऐड दिखाने के भावना जी गूगल को 20 रुपये दे रही हैं पर क्लिक पे,
मतलब जब भी कोई एक बार क्लिक करेगा उनकी ऐड पे, रवि जी बोल रहे हैं मैं 50 और मिश्रा जी बोल रहे हैं मैं 70, तो गूगल इन तीनों में से किसकी ऐड दिखाएगा? सर 70 वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। क्यों? कॉस्ट ज्यादा है, उसको पैसे भी तो ज्यादा मिलेंगे फिर उसमें। कॉस्ट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैटर करती है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम क्वालिटी स्कोर। ठीक है, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। अब क्वालिटी स्कोर आपका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? क्वालिटी स्कोर का कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे वो जो गूगल है वो सबसे पहले आपका लैंडिंग पेज देखेगा। ठीक है, कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो किस तरीके से डिजाइंड है। लैंडिंग पेज का मतलब सिंपल सा ये है कि जब आपकी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद जहाँ पे वो रीडायरेक्ट होता है उसे लैंडिंग पेज बोलते हैं। जैसे अगर ये ऐड है, इस ऐड के ऊपर जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही जिस पेज पे मैं लैंड हुआ उसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं। ठीक है, कई लोग एक सेपरेट लैंडिंग पेज बनाते हैं और कई लोग अपनी वेबसाइट को ही लैंडिंग पेज बना देते हैं। मतलब कि कोई लैंडिंग पेज नहीं बनाते, अपनी वेबसाइट वहाँ पे डाल देते हैं, पूरी वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। तो आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। बट लैंडिंग पेज में थोड़ा सा ये हो जाता है कि लैंडिंग पेज के अंदर क्या होता है ना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई हुई होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे तो फिर बंदा आपकी वेबसाइट पे यूआरएल पे इंगेज हो जाएगा पूरी तरीके से। जी सर। ठीक है, बट अगर आप एक लैंडिंग पेज बना, तो लैंडिंग पेज का मतलब क्या है? वन पेज मतलब वेबसाइट, उससे रिलेटेड, हाँ जी। मतलब कि एक ही पेज में आप बंदे को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, एक जगह बंदे का आपने अपना पूरा वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, वहां पे बंदे को पूरा आपका सर्च करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। वहीं पर ही दूसरी तरफ आपने एक ही लैंडिंग पेज बनाया और एक ही पेज पे बंदे को सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? कि एक बंदा आपकी पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा है, ढूंढ रहा है चीज़ों को, या फिर उसको एक ही पेज में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है? सर एक पेज पे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लैंडिंग पेज अलग से बनाते हो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाया हुआ है ये मैटर करता है। ठीक है, तो लैंडिंग पेज के अंदर आपको क्या करना है, रिलेवेंसी रखनी है। मतलब कि जो आप ऐड रन कर रहे हो उसी से मिलता जुलता उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो एसईओ की, कि भैया हम एसईओ का वो करते हैं, एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बंदे को चाहिए एसईओ सर्विसेज। अब जैसे ही वो उसके अंदर ऐड के अंदर क्लिक कर रहा है, आपने अपने लैंडिंग पेज पे डाल दिया, एसईओ सर्विसेज भी डाला हुआ है आपने, उसमें क्या कहते हैं, पीपीसी भी डाला हुआ है, व्हाट्सएप मार्केटिंग सब कुछ डाला हुआ है, तो बंदा वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो एसईओ को ढूंढता ढूंढता वहाँ पे पहुंचा है। तो मेक श्योर कि अगर आप एसईओ की सर्विसेज की ऐड चला रहे हो तो लैंडिंग पेज भी उससे मिलता जुलता होना चाहिए, एसईओ सर्विसेज से मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले जो वो कैलकुलेट करता है कि लैंडिंग पेज, कि आपका लैंडिंग पेज कितना अच्छा है। ठीक है, तो लैंडिंग पेज बहुत मैटर करता है। वहीं पर ही हम अगर हम बात करें तो लैंडिंग पेज के बाद जो नेक्स्ट चीज वो देखता है वो आपका देखता है सॉरी ये रिलेवेंसी, कि आपकी जो आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, ठीक है, उसकी रिलेवेंसी क्या है। मतलब रिलेवेंसी का मतलब ये कि जब आपकी एड्स के अंदर जब भी कोई क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद जो उसको कंटेंट दिखाई दे रहा है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपने एडवर्टीजमेंट किसी कीवर्ड पे डाली और बंदे को कोई और कंटेंट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करने के बाद, तो उस कंडीशन में भी फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है आपकी एड क्वालिटी स्कोर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काम आता है सीटीआर। सीटीआर का फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या है कि ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट है उसका सीटीआर चेक करता है। सीटीआर का मतलब ये है कि आपकी एडवर्टीजमेंट जब गूगल के अंदर दिखाई दे रही है, जैसे सपोज करो ये गूगल के अंदर ऐड दिखाई दे रही है, तो इस पे क्लिक करने का रेट कितना है। अगर सपोज करो मैं 4 एडवर्टीजमेंट को देख रहा हूँ, तो अगर मैंने इस पे क्लिक किया था ना,
तो इसका CTR इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है, जबकि इनका CTR क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। CTR मतलब कि मैंने इनकी ऐड को देख तो लिया है बट इनकी ऐड पे क्लिक नहीं करा और मैंने इसकी ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसका जो CTR है वो इंक्रीज हो गया होगा अभी, ठीक है। मतलब एक ही साइट को बार बार खोलना, बार बार उससे इंक्रीज हो खोलना जाता है। नहीं, बार बार खोलना नहीं होता है। मैंने किसी कीवर्ड को लेके यहाँ पे कुछ सर्च करा, मुझे जी 4 रिजल्ट दिखाई दिए, तो इनके जी ऊपर इंप्रेशन पड़ गया, ठीक है, जी। बट इंप्रेशन पड़ने के बाद मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो इसका CTR इंक्रीज हो जाएगा और इनका डिक्रीज हो जाएगा कि इन पे इंप्रेशन तो पड़ा बट मैंने इनकी एड्स पे क्लिक नहीं किया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नहीं लगा इनकी एड्स में कि मैंने इनकी हाँ एडों पे मतलब क्लिक वही नहीं हुआ ना किया। सर, ओपन मतलब हमने एक को ही बार बार जिसको ओपन कर रहे हैं उसका सीटीआर बढ़ता जा रहा है। हाँ, जिसको मैंने ओपन करूंगा मैं उसका CTR इंक्रीज हो जाएगा। सर इसको फायदा होगा, उनको नुकसान है? किसको? जैसे हम फर्स्ट वाली ऐड का बार बार खोल रहे थे, हम्म। उसका सीटीआर जैसे बढ़ रहा है तो बाकियों का डिक्रीज हो रहा है, तो उनको तो नुकसान ही होगा ना अरे उसमें। तो उसमें तो भाई अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो अभी तो मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अब एक्चुअल में अगर आपको कुछ सर्विसेज चाहिए होगी तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख के क्लिक करोगे ना, ठीक है। हम्म। तो ये होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि CTR की क्या कहते हैं क्वालिटी स्कोर की। अब सपोज करो कि गूगल ने भावना जी की वेबसाइट को दे दिया, सपोज करो एडवर्टीजमेंट को दे दिया यहाँ पे 5 क्वालिटी स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है, और रवि जी की वेबसाइट पे जो क्वालिटी स्कोर रहा वो 1 रहा, नहीं सॉरी 2 रहा, और मिश्रा जी की जो क्वालिटी स्कोर है उनका वो 1 रहा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना हो गया, 140, ठीक है, और अगर मैं इधर कैलकुलेट करूं तो क्या हो गया 100, और इधर कैलकुलेट करूं तो क्या हो गया ओनली 70। तो इस कंडीशन में जो ओवरऑल स्कोर है वो किसका ज़्यादा है? भावना मैडम का। भावना मैडम का। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो भावना मैडम जो है वो उनकी ऐड को पहले दिखाएगा, ठीक है। नो डाउट 60 to 70% CPC ही डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट CPC कितना ज़्यादा है और कितना है। ओनली 30 to 40% जो है वो ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपका क्वालिटी स्कोर कितना अच्छा है। तो सिर्फ आप इस पे मत रहिए कि आप पैसा ज़्यादा दे दोगे तो आप टॉप पे दिख जाओगे, कहीं ना कहीं आपको अपनी इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मेन जो होता है वो लैंडिंग पेज ही होता है कि आपका लैंडिंग पेज अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एड रैंक जो है वो कैलकुलेट की जाती है, क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऐड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, ऐड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे सर्च ऐड बनाएंगे, सबसे पहली ऐड बनाएंगे। तो देखो जो एक ऐड सबसे पहले हमारा होता है ऐड अकाउंट। क्या बनता है हमारा सबसे पहले? ऐड अकाउंट बनता है, ठीक है। ऐड अकाउंट बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस ऐड अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल कैंपेन रन करते हैं। क्या रन करते हैं? कैंपेन रन करते हैं। कैंपेन रन करने के बाद हमारा यहाँ पे जो है वो ऐड ग्रुप लेवल होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऐड सेट, ठीक है। देखो अब ये 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम ऐड रन करते हैं। उस ऐड के अंदर हम ना कैंपेन रन करते हैं, मतलब कि एक ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल ऐड कैंपेन रन कर सकते हो। मतलब एक ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हो। मतलब कि अगर सपोज करो कि मेरा एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो मैं उस पे अंदर जो है मल्टीपल कैंपेन्स रन कर सकता हूँ। मल्टीपल कैंपेन रन करने का मतलब सिंपल सा ये है कि इसी के अंदर मैंने भावना जी के लिए भी ऐड चला दी, इसी के अंदर मैंने रवि जी के लिए भी ऐड चला दी, और इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, मिश्रा जी के लिए भी ऐड चला दी, ठीक है। तो मतलब कि एक ही ऐड अकाउंट के अंदर मैं मल्टीपल कैंपेन रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब
यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला होता है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमें किस टाइप की ऐड रन करनी है। मतलब कि हमें डिस्प्ले ऐड रन करनी है, एप्लीकेशन ऐड रन करनी है, वीडियो ऐड रन करनी है, कौन सी ऐड रन करनी है, वो कैंपेन लेवल पे हम लोग सेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ऐड ग्रुप लेवल। ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम डेमोग्राफी सेट करते हैं कि लोगों को हमें ऐड दिखाना है। ठीक है, कैंपे एड ग्रुप के अंदर हम बजटिंग वगैरह करते हैं कि हमें कितना बजट इसके अंदर लगाना है। ठीक है, और अपना जो भी है सारी चीज़ें जो है किस लेवल पे लोगों को दिखाना है, ये सारी चीज़ें हम किस कीवर्ड पे लोगों को ऐड दिखानी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सेट करते हैं। फिर ऐड सेट लेवल आता है। ऐड सेट लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड डिज़ाइन करते हैं कि मतलब कि हमारी जो ऐड है वो कैसी दिखाई देगी। डिज़ाइन का मतलब ये, जैसे ये मेरी ये ऐड है तो ये क्या है, ये इस ऐड का डिज़ाइन है कि किस तरीके से ऐड दिखाई दे रही है, क्योंकि सर्च ऐड तो इस तरीके से ही दिखाई देती है। तो ये डिज़ाइन होता है कहाँ पे कि हम क्या टाइटल डालेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो एड सेट लेवल पे तैयार होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या होता है, सिंपली यहाँ पे आके इसको आप पब्लिश का ऑप्शन मिल जाता है आपको। सिंपल, आपकी ऐड क्या हो जाती है, वो पब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका क्या चलता है, स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हमें ऐड बनाना है, ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, कि ऐड अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है। तो ऐड अकाउंट के लिए एक काम करो, विश्व ज्योति जी आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आपका उसमें ऐड अकाउंट क्रिएट करवाता हूँ पहले। नया टैब ओपन कीजिए, अनम्यूट कीजिए और नया टैब ओपन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप टाइप कीजिए गूगल एड्स। स्पेस दे के डालना था गूगल एड्स। एंटर कीजिए। एक तो ये पता नहीं आपका क्यों बार बार याहू खुल जाता है। अब देखिए याहू के बगल में देखिए 9 डॉट है आपके पास, याहू के लेफ्ट में देखिए वो 9 डॉट्स दिखा रहा होगा, साइन इन और याहू के बीच में राइट हैंड साइड पे, और राइट आइए। वो 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। देखिए राइट हैंड साइड में साइन इन और याहू टॉप पे देखिए, उनके बीच में 9 डॉट्स है, उस पर क्लिक कीजिए। इसके राइट में ये वाला सर। मिश्रा जी साइन इन और याहू जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बीच में देखिए, बिल्कुल 9 डॉट्स नहीं डले अच्छा, हुए, डॉट 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 डॉट। ओके। राइट सर। ठीक है, अब इसमें ये आपका याहू ही खुल रहा है, आप अपना सर्च इंजन थोड़ा सा चेक कीजिए कि क्यों ये। आपका याहू क्यों खुल जाता है बार बार। इसको मैं सेटिंग में जा रहा हूँ सर। चाहिए एक बार सेटिंग में। इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। नहीं। नहीं नहीं, इसको टर्न ऑफ नहीं, लेफ्ट में जाके देखिए सर्च इंजन देखिए। हाँ, इस पे गूगल सेट कीजिए और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जाइए। कुछ दिक्कत है आपके इसमें ना, आपने भी कुछ सेटिंग वेटिंग छेड़ी है लग रहा है। अब ओपन कीजिए नया टैब।
पता नहीं फर्स्ट टाइम में क्यों होता है। फिर आपका याहू ही खुल गया। एक काम कीजिए, इसको टैब को कट कीजिए, नया टैब ओपन कीजिए। वो देखिए राइट हैंड साइड पे जहाँ पे बीजे लिखा है वहाँ 9 डॉट्स है, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे ना गूगल एड्स का भी होगा ऑप्शन। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे सर्च करेंगे, हाँ यहाँ से धीरे धीरे आइए आइए नीचे, ये रहा गूगल एड्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इसको स्टार्ट नाउ करना है। ठीक है, इस पे आप क्लिक कीजिए, इधर उधर कहीं पे भी क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा नेक्स्ट कीजिए। नीचे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, स्किप कीजिए इसको। और नीचे आइए, इसको भी स्किप कीजिए। ठीक है, नीचे आइए, स्किप कीजिए। लीव कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, टाइम जोन और ये है, इसको नो कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। कंटिन्यू टू योर अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका जो है डैशबोर्ड आ गया गूगल एड्स का। ठीक है, अब आप बस स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। हाँ जी, क्या नाम है, आप स्क्रीन शेयर कीजिए भावना जी, या अगर आपका हो गया है तो। साइड में करो क्लिक, बिजनेस नेम। ये सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे आइए, और नीचे आइए। यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ कैंपेन, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे क्लिक कीजिए। वो क्या होता है ना कि कंटिन्यू कीजिए, पहले कैंपेन बनाने के लिए दे देता है ना, इसलिए हम स्टार्टिंग से कैंपेन नहीं बनाते, हमें पहले डैशबोर्ड पे जाना होता है। नीचे आइए, नो पे क्लिक कीजिए, सबमिट। क्रिएट अ पेमेंट प्रोफाइल, कैंसिल कीजिए इसको। आप कहाँ चले गए आप, मुझे लग रहा है कि सबमिट कीजिए। कैंसिल कीजिए, प्रोफाइल नहीं बनानी है हमें। पहले ना आप अपना ना स्क्रीन को थोड़ा सा वो कीजिए, बहुत बड़ी क्यों दिखाई देती है मेरे को ये। थोड़ा सा आपने इसको, हाँ बस इतना ठीक है। फिर से बनाइए आप अकाउंट को, ऊपर जहाँ पे, दोबारा बनाए। जहाँ पर बी लिखा हुआ है ना भावना, वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपने कोई स्टेप वो कर दिया, इसको डिलीट कीजिए यहाँ से। ये करो ना साइड में, हाँ, रिमूव इट कीजिए, दोबारा। साइन इन कीजिए। ठीक है, न्यू गूगल ऐड अकाउंट।
ये स्किप, कहीं भी नीचे आइए, ठीक है। ये रहा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू। फिर पेमेंट मोड पे आ गए। यहाँ नो करूँ? नहीं, वो पेमेंट फिर वही ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए ही बोलेगा कन्वर्ट। एक बार दोबारा से उसको डिलीट करना ऊपर से। साइन इन कीजिए। एक दोबारा से करूँ क्या? यहाँ यहीं सी नया पे करूँ? क्लिक कीजिए, साइन इन पे क्लिक कीजिए, न्यू ऐड अकाउंट पे आइए। क्लिक कीजिए इधर साइड में, नीचे आइए। भी यहाँ पर ही लिखा हुआ है तो फर्क है नीचे क्या आइए, इसका? नहीं नहीं, इसमें कुछ मत कीजिए, नेक्स्ट कीजिए एक बार। नीचे आइए, यहाँ पे नहीं आ रहा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस? नहीं सर। बैक जाना एक बार। ये सीधे ऐड बनाने के लिए बोल दे रहा है ना हमें, क्या वहाँ तक पहुँचना है अपने डैशबोर्ड पे। नीचे ही एक बार और बैक जाना एक बार। सबके में अलग अलग क्यों दिखा रहा है ये गूगल में ही जाऊँ पहले? नहीं, न्यू अकाउंट पे जाओ। पहले उसको डिलीट कर दो, नहीं तो फिर ये वो करेगा। उस पे जाओ, सेलेक्ट एन ऐड अकाउंट, वो जो दिखा रहा है ना 728 वाला, इसी पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर इस पे क्लिक करो। हाँ, पहले इसको डिलीट कर लो। इसको वापस से एक बार डिलीट करो। मैं ही खोलता हूँ। नहीं, वो वही वाला खुलेगा फिर से, हैं? वही वाला ही खुलेगा। क्या करूँ? स्टार्ट नाउ। यहाँ पे देखो नीचे ना स्किप, अरे आपने पहले कर दिया। वो आ गया क्रिएट एन नेक्स्ट अकाउंट नेक्स्ट नेक्स्ट पे करो, नेक्स्ट पे करो एक बार। नीचे आओ, स्किप करो, फिर नीचे आओ, स्किप करो, स्किप, लीव कैंपेन क्रिएशन। नीचे आओ, ठीक है, सबमिट करो। इसको नो कर दो, नो कर दो, मतलब हमें गाइडेंस वगैरह नहीं चाहिए, सबमिट कर दो बस। कंटिन्यू टू योर अकाउंट। डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका डैशबोर्ड। ठीक है, बस अब स्क्रीन शेयर हटा दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं भी अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ।
ठीक है, ये मेरा जो है वो है, ठीक है, डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमारे यहाँ पे देखो न्यू कैंपेन का ऑप्शन है, न्यू कैंपेन पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखो न्यू कैंपेन, रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट। अगर मेरा कोई रिज्यूम मैंने आधा बना के छोड़ा होगा तो वो यहाँ पे ड्राफ्ट पे चले जाता है। तो मेरे को एकदम फ्रेश नया जो है कैंपेन बनाना है, तो मैं सिंपली इस पे क्या करूँगा, न्यू कैंपेन पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा ये जो है ना स्लो चलता है गूगल एड्स वगैरह। ठीक है, तो देखो न्यू कैंपेन स्टार्ट करते सबसे पहले आ रहा है व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा एक्चुअली में कैंपेन का ऑब्जेक्ट क्या है। सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, एड प्रमोशन है, ब्रांड अवेयरनेस है, लोकल स्टोर विजिट है, ठीक है, या फिर लास्ट ऑप्शन है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। ठीक है, देखो ये सारे गोल्स आप तब लेते हो जब आपकी ना बहुत सारी, मतलब कम से कम 2-3 लाख रुपए की आपने एडवर्टीजमेंट चला दी है, और एड चलाने के बाद गूगल के पास आपका कुछ डेटा है, ठीक है, कुछ पुराना डेटा है। तो अगर आप ये इन गोल्स को सेलेक्ट करोगे तो वो वर्क करेंगे। ठीक है, बट अभी की अगर मैं बात करूं, करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो हमारा अकाउंट एकदम फ्रेश है। ठीक है, तो जो हमारा एकदम वो होता है फ्रेश अकाउंट होता है, तो वहाँ पे हम क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, मतलब कि हमें कोई गोल एंड गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, हम बिना गोल एंड गाइडेंस के जो है ऐड बना सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो मुझसे पूछेगा सेलेक्ट कैंपेन टाइप। मैंने बताया था ना कैंपेन लेवल पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा किस टाइप का कैंपेन जो है वो हमें चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप की कैंपेन है, तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल सर्च ऐड चला रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा, सर्च ऐड। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च ऐड पे क्लिक करा, ठीक है, तो सर्च ऐड पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, अभी इस चीज़ को इग्नोर करो, कन्वर्जन वगैरह ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कन्वर्जन्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद अब ये मेरे से पूछेगा सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम द कैंपेन, मतलब कि तुम जो है रिजल्ट जो है वो कहाँ से चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है सर्च ऐड हम कहाँ पे दिखाते हैं, सर्च एड्स जो होती हैं वो उनको वेबसाइट पे दिखाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट फ्रॉम द कैंपेन से रिजल्ट हम क्या चाहते हैं, वेबसाइट विजिट, मतलब कि हमारी वेबसाइट पे विजिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपनी वेबसाइट का, जिस वेबसाइट के लिए भी हम ऐड रन कर रहे हैं वो वेबसाइट हम यहाँ पे डाल देंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे इसका यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कैंपेन नेम डालना है। तो जो ये कैंपेन नेम है ये मुझे दिखाई देगा, तो ये मैं अपने अकॉर्डिंगली डालूंगा। जैसे मैं अपनी वेबसाइट की द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मैं यहाँ पे क्या रन कर रहा हूँ, सर्च ऐड रन कर रहा हूँ, और मैं आज की तारीख डाल दूंगा कि भाई ठीक है चलो 6 जनवरी। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने कैंपेन को नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, और मैं इसको सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। अब कंटिन्यू करने के बाद पूछ रहा है मेरे से कि ये कोई नया कैंपेन है या फिर आपने पहले जो, मैंने जैसे ये मेरे कुछ कैंपेन्स हैं ना जो मैंने पहले भी रन किए हुए हैं, तो ये मेरे से पूछा कि इनमें से कोई एक है या फिर आप कोई नया फ्रेश कर रहे हो। तो मैं एकदम नया फ्रेश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट ना करके स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है बिडिंग। ठीक है, अब बिडिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप की बिडिंग होती है, मतलब कि आप अपनी उसमें क्या चाहते हो, कन्वर्जन चाहते हो, कन्वर्जन वैल्यू चाहते हो, क्लिक्स चाहते हो, इंप्रेशन शेयर चाहते हो। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम क्लिक्स चाहते हैं कि भाई हमारी वेब ऐड के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा
क्लिक्स आए, ठीक है, क्योंकि सर्च ऐड हम चला रहे हैं तो सर्च ऐड में हम चाहते हैं कि क्लिक्स आए मेरी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिडिंग क्लिक, मतलब कि क्लिक पे पैसा कटे मेरी, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी जो एक सीपीसी मैंने बताया था ना, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कि आप कितना पैसा बिड सेट कर सकते हो कि भाई मैं कितना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, देखो maximum CPC bid limit is an advanced option for people who want more control over the maximize click bid strategy. A bid limit you control the maximum amount that you will play for each click, ठीक है। तो मतलब कि to lets Google Ads automatically set bid to maximize your clicks, leave this field blank, मतलब कि अगर मैं इसको blank छोड़ दूंगा, सपोज करो मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ना मैं सारा का सारा कंट्रोल, बिड कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में दे रहा हूँ, मैं गूगल के हाथ में दे रहा हूँ कि भाई तू अपने अकॉर्डिंगली जो भी बिड लगानी है वो लगा दे, और बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक निकाल के दे दे, ठीक है। अब हो सकता है कि गूगल 10 रुपए में भी तुम्हें क्लिक दिला दे, 20 रुपए में भी दिला दे, 30 में भी दिलाए और 40 में भी दिलाए, ठीक है। देखो ये टाइम टू टाइम बात होती है कि कौन किस टाइम पे ऐड रन कर रहा है, उस टाइम पे जिस टाइम पे आपकी ऐड चल रही है उस टाइम पे बाकी लोगों ने क्या बिडिंग सेट कर रखी है, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली तुम्हारी बिड सेट कर देगा। मतलब कि बाकी लोग भी 40-40, 50-50 रुपए दे रहे होंगे, तो ये 40-40, 50-50 रुपए तुम्हारे काटना शुरू कर देगा पर क्लिक पे, ठीक है। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंट्रोल में हो तो तुम सिंपल इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे सेट कर दोगे 30 रुपए, मतलब कि तुमने गूगल को बोल दिया कि भाई 30 रुपए के अंदर अंदर, 30 रुपए के आसपास अगर कॉस्ट चल रहा है तो उस टाइम पे मेरी ऐड को दिखा दे, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें वो 27 रुपए में भी तुम्हारी ऐड दिखा दे, और हो सकता है कई बार 32-33 तक भी दिखा देगा, 2-4 रुपए ऊपर नीचे कर देता है। बट 33-34 मतलब 35 रुपए से ऊपर अगर कॉस्ट की बिडिंग आ रही होगी ना, कि मतलब कि बाकी के लोगों ने 30-35 से ऊपर कॉस्टिंग कर रखी होगी, मतलब भाई कोई बंदा 50 रुपए दे रहा होगा, तो उस कंडीशन पे फिर वो तुम्हारी ऐड नहीं दिखाएगा, वो अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने सेट कर रखा है 30 रुपए लिमिट कि भैया 30 रुपए से ऊपर में मैं नहीं दिखाऊंगा, मतलब मैं नहीं दे सकता 30 रुपए से ऊपर। तो उस कंडीशन में फिर वो तुम्हारी ऐड भी वहां पे शो नहीं करेगा। फिर उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी बिडिंग आके यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज करो 30 रुपए लेके चलता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको जो सर्च ऐड है वो कहाँ पे दिखानी है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा। क्यों? देखो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये होता है गूगल का अपना एक सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क होता है, ठीक है। जो तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बजट है, बजट तुम्हारे पास अच्छा खासा है, तो उस कंडीशन में तुम इन दोनों को चेक करना, अदरवाइज इसको तुम्हें बंद करके रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो लोकेशन। तो लोकेशन के अंदर क्या है, सारी कंट्रीज में आपको चलाना है, या आपको इंडिया में चलाना है, या फिर एंटायर अनदर लोकेशन, मतलब कि आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे अपनी ऐड चलानी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ पे भी ऐड चलानी है वो स्टेट या फिर वो सिटी आप यहाँ पे सर्च करोगे। जैसे कि सपोज करो मैं अपनी ऐड सिर्फ दिल्ली में चलाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे सपोज करो मैं थोड़ा सा एनसीआर को भी इसके अंदर ले लेता हूँ, मैं नोएडा ले लेता हूँ, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा मैं फरीदाबाद ले लेता हूँ, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा, और इसी के अंदर मैं गुड़गांव को भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ स्टेट्स अपने एनसीआर के ले लिए इसके अंदर, ठीक है। ये लेने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है ऐसे ही लोगों को ऐड दिखानी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्योंकि मैं इंडिया में चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदी भी ले सकता हूँ, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं लूँगा, क्योंकि भाई इंडिया है, हर किसी को तो इंग्लिश नहीं आती ना। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी समझ में आती है, सिर्फ हिंदी समझ में आती है। तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी समझ में आती है, ठीक है, ऐसे लोगों को जो है ये एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखानी है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखोगे अगर आपको ना ऑडियंस सेगमेंट है, तो ऑडियंस सेगमेंट को ना फिलहाल के लिए आपको छोड़ना है, ठीक है, इस ऑप्शन को। ये ऑप्शन कब और कहाँ पे यूज़ करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं छोड़ूंगा जो बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे मोर सेटिंग के अंदर आओगे, तो मोर सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो
ऐड रोटेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा यहाँ पे जो है, ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड indefinitely। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सा ये है, देख सो एड दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन, रिकमेंड फॉर मोस्ट एडवर्टाइज। मतलब कि सिंपल सा कहने का मतलब उसका ये है कि यहाँ पे आप क्या कहते हो कि जो भी मेरी मोस्ट परफॉर्मिंग एड है उसको क्या करना, ऑप्टिमाइज करना, मतलब कि जो मेरी बेस्ट परफॉर्मिंग एड है उसको दिखाना। अब यहाँ पे देखो, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एंड इनडेफिनेटली, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मेरी एडवर्टीजमेंट को जो है क्या कहते हैं, बार बार आपको रोटेट नहीं करना है। बट यहाँ पे आप क्या क्या है, सिंपल सा, जो अगर आपकी जो भी आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगी उसको बार बार रोटेट करना। रोटेट करने का मतलब है कि बार बार लोगों को दिखाना, सिंपली आपको इसको ऑन करके रखना है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो भी आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगी वो रोटेट होती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट एंड एंड डेट, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो है स्टार्ट और एंड कर सकते हो अपनी ऐड को। जैसे सपोज करो ये आज 6 जनवरी है, अगर मैं इसको आज ही पब्लिश कर दूंगा तो इमीडिएटली पब्लिश हो जाएगी। बट आप चाहते हो कि नहीं, मैं ऐड तो आज ही बना रहा हूँ लेकिन ये चले कल से, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 7 तारीख की डेट डाल दोगे। मतलब कि अब ये कब, कल स्टार्ट होगी। कल स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि रात के जैसे ही 12 बज जाएंगे तो 12 बजते ही 7 तारीख स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कभी भी आपकी ऐड को दिखा देगा। उसके बाद आपको एंड डेट जो है वो नन रखना है, मतलब कि अगर आपको एंड डेट कोई रखनी है तो रखो, नहीं रखनी तो आप नन भी कर सकते हो। सपोज करो कि मैं 1 वीक के लिए चलाना चाहता हूँ, तो मैंने 7 से 14 तारीख तक के लिए मैंने ये शेड्यूल कर दी कि भाई 7 तारीख से चलेगी और 14 तारीख तक चलेगी मेरी ऐड। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको शेड्यूल कर लिया। उसके बाद मोर सेटिंग के अंदर आऊँगा। अब ऐड शेड्यूल का मतलब कि आप ऑल डे, मतलब कि आप अपनी ऐड को पूरे दिन चलाना चाहते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि भाई अब आपकी जो ऐड है वो मंडे से फ्राइडे चले या किसी स्पेसिफिक दिन ही चले, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मंडे से फ्राइडे मैंने यहाँ पे कर लिया, तो मंडे से फ्राइडे में भी अगर आपको शेड्यूल करनी है ऐड कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी ऐड जो है ना सुबह 9 बजे से दिखनी शुरू हो, उससे पहले ना दिखनी शुरू हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज करो मैं यहाँ पे 9 बजे डाल देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोपहर के 12 बजे तक मेरी ऐड दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 12 बजे, ठीक है, तो ये सपोज ये मैंने ऐड को शेड्यूल कर दिया कि 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में ही, पूरे दिन ना दिखाई दे मेरी ऐड, बस 9 बजे से 12 बजे के बीच में दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड को शेड्यूल कर दिया। तो यहाँ पे ऐड करके आप और भी मतलब अपने अकॉर्डिंगली अपनी ऐड को जो क्या कर सकते हो, टाइमिंग को शेड्यूल कर सकते हो अकॉर्डिंगली अपने। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं, ठीक है, कैंपेन यूआरएल और इन दोनों को ऑप्शंस को भी हम नहीं छेड़ेंगे, इनको हम बाद में देखेंगे। ये करने के बाद हम इसको सिंपली इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो सिंपली आपका जो है ऐड ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो अब ऐड ग्रुप के अंदर हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि सपोज करो ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एड्स दे दिया। ठीक है, ऐड ग्रुप को नाम दे दिया एक। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल वो पीछे हमने डाला था, ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जो है वो कोई भी जो सर भी ये ऐड ग्रुप अलग से बनाना पड़ा उसमें? नहीं, कैंपेन के अंदर ही बन रहा है। अच्छा, ऐड ग्रुप जो है वो मतलब कैंपेन के अंदर ही बनेगा। ओके, उससे क्या होगा? उससे क्या, मैंने बताया नहीं था, अलग अलग लेवल होते हैं, पहले कैंपेन लेवल होता है फिर ऐड ग्रुप लेवल होता है। अच्छा जी। तो ये वही है, पहले कैंपेन लेवल था जहाँ पे आपने सेलेक्ट करा कि आपको किस टाइप की ऐड बनानी है, तो वहाँ पे हमने सर्च ऐड सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे जो है वो हम्म। ऐड ग्रुप लेवल है। ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट को बना रहे हैं। ये सर इसकी कैटेगरीज आ गई ना देखा जाए तो? कौन सी कैटेगरीज? सर जैसे अभी हमने बोला कि सर्च ऐड में ही हमारा ऐड ग्रुप आ गया ऐसे करके। हाँ, उसी के अंदर ही है सारी चीजें, उसी कैंपेन के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। मतलब हुई तो देखा जाए तो उसकी सब कैटेगरीज ही हुई ना फिर ये तो। आप इसको सब कैटेगरीज बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। ओके। तो यहाँ पे हमने ऐड ग्रुप बनाया अपना डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको अगर अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डालना है तो आप अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल है ये। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला, तो यूआरएल को डालते ही हमने जैसे यहाँ पे जैसे अपना यूआरएल डाला तो इसने ना मुझे कुछ कीवर्ड दिखा दिए।
क्या दिखा दिए? कीवर्ड्स दिखा दिए। ठीक है, मतलब मेरी वेबसाइट के कंटेंट को देख के। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने कीवर्ड भी डाल सकते हो, क्योंकि हम कौन सी ऐड चला रहे हैं? हम सर्च ऐड चला रहे हैं, और सर्च ऐड किस पे दिखाई देती है? कीवर्ड्स पे दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जब क्लिक करके मैंने कीवर्ड डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम्म। तभी तो मुझे ये ऐड दिखाई दी। जी। तो किस किस पे दिखाई देती है सर्च ऐड? कीवर्ड्स पे दिखाई देती है। मतलब कि यहाँ पे जी। आपको क्या करना है, सिंपली क्या होगा, पता नहीं नेट स्लो चल रहा है या फिर ये फेसबुक एड्स ही स्लो चल रहा है। स्टार्टिंग से ही आ गया ये, चलो कोई नहीं। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर। पता नहीं मेरा नेट नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, इतना रुक रुक के क्यों आ रहा है ये? सर रीज्वाइन करके देख लो। एक सेकेंड। ये एड्स भी बहुत ना स्लो चलते हैं कई बार। अरे यार, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो कीवर्ड डालेंगे जिन कीवर्ड्स पे हमको अपनी क्या दिखानी है, ऐड यूजर को दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन से कीवर्ड पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड डाल दिए। कीवर्ड डालने के बाद अब नीचे आता है तुम्हारा ऐड सेट लेवल, जहाँ पे हम लोग ऐड को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखो नीचे फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जब भी कोई बंदा तुम्हारी ऐड पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना फाइनल यूआरएल डालोगे। ठीक है, देखो नीचे तुम्हारी ऐड भी तुम्हें डिजाइन होती हुई नजर आएगी। ठीक है, फाइनल यूआरएल हो गया। फाइनल यूआरएल डालने के बाद यहाँ पे देखो डिस्प्ले पैथ हो गया। डिस्प्ले पैथ का मतलब क्या होगा, सिंपल ये देख रहे हो, मेरा जब गूगल पे जो यूआरएल दिखेगा, इस यूआरएल के बाद स्लैश लगा के कुछ यहाँ पे हमको क्या है, डिस्प्ले पैथ नजर आता है। तो यहाँ पे तुम देखो 15-15 कैरेक्टर की लिमिट होती है, तुम कुछ भी कीवर्ड अपने यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया एसईओ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सर्विसेज। ठीक है, तो डिस्प्ले पैथ क्या होता है, जो तुम्हारा यूआरएल होता है ना, जैसे देखो आ गया ना यहाँ पे एसईओ। बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों।
ये देखो यहाँ पे आ गया ना, ये URL था मेरा, URL के आगे स्लैश तक आके SEO/services आ गया। ठीक है, तो डिस्प्ले पैथ इस काम आता है। तो यहाँ पे तुम अपने कोई भी कीवर्ड्स वगैरह अपने लगाना चाहते हो URL पे, तो तुम यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो हेडिंग। ठीक है, तुम्हें 3 हेडिंग डालनी है इसके अंदर, मिनिमम 3 हेडिंग। क्यों? क्योंकि वो जो हेडिंग्स होती है ना, 3 हेडिंग को मिला के वो एक वो बनाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है URL डाला था, तो मेरे URL से उठा के सब कुछ मुझे सजेस्ट कर रहा है, बट हमें यहाँ पे क्या करना, खुद से डालनी है सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हेडिंग है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर लिमिट है ना, इस कैरेक्टर लिमिट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे देखो ये ना टाइटल है, तो ये टाइटल होता है। ठीक है, आपको टाइटल की फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे कि अभी रुक जाओ, यहाँ पे बहुत स्लो अपडेट हो रहा है ना, जैसे ये रहा। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। वेब डिजाइनिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है ना अलग अलग वेब डिजाइनिंग, जैसे कि ये रहा। इनको मैं ना अभी डिलीट करता हूँ, मैं सिर्फ 3 ही रखता हूँ। मिनिमम तुम्हें 3 हेडिंग लिखनी होती है, तुम चाहो तो मल्टीपल बहुत सारी लिख सकते हो, बट ये 3 हेडिंग को मिला के एक टाइटल बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नीचे को लेके आता हूँ। जैसे इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है यार दिखाने में, मैं ना तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ ये चीज कि हेडिंग दिखती कहाँ पे है। जैसे ये है। ठीक है, ये क्या है, ये ब्लू ब्लू कलर की क्या दिखाई दे रही है, ये हेडिंग है। ठीक है, अवार्ड मीनिंग ब्रांड एजेंसी, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। हैशटैग नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अफोर्डेबल मार्केटिंग एजेंसी। तो इसने क्या करा है, 3 उसको मिला के बनाया है, 3 हेडिंग को मिला के बनाया। तो इसी तरीके से तुम भी यहाँ पे क्या करोगे, अपने कैंपेन के अंदर एटलीस्ट 3 हेडिंग डालोगे। ठीक है, 3 हेडिंग डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 3 डिस्क्रिप्शन डालना है मिनिमम। ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, जैसे इसने डाली हुई है, ये क्या डाली हुई है, इसने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। तो ये भी तुम्हें मिनिमम 3 डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपनी ऐड के डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो क्या होता है, 3 इसलिए बोलता है कि वो ना यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंगली चेंज कर करके दिखाता है। किसी ऐड में वो ये हेडिंग, ये डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, किसी में ये दिखाएगा, और किसी में ये दिखाएगा। तो इसलिए मिनिमम वो 3 हेडिंग और 3 डिस्क्रिप्शन आपसे मांगता ही मांगता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली 3 हेडिंग डालनी है, जिसमें आपका जो भी आपका वो होगा कीवर्ड्स वगैरह है, वो उनको यूज़ करोगे। हेडिंग को आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, ये यूज़ करने के बाद उसके बाद ये साइट लिंक वगैरह मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा क्या होता है। आप इसको सिंपली यहाँ पे क्या कर दोगे, साइट लिंक और URL, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये करेंगे। ये करने के बाद अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बजट, मतलब कि हमारा जो बजट है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि 988 रुपये, ये रिकमेंडेशन है इसकी। ठीक है, कि आप इतना करो, ये इसकी सेकंड रिकमेंडेशन है। बट यहाँ पे देखो सेट कस्टम बजट है, तो हम आएंगे सीधे सेट कस्टम बजट पे, और हम लोग अपने अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे हम क्या करना है, ऐड जो है वो रन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 500 रुपये हम लोग यहाँ पे जो है इसको अपना डेली बेसिस का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि डेली बेसिस में 500 रुपये की ऐड रन करूँगा। 500 रुपये जैसे खत्म हो जाएंगे, मेरी ऐड आज के लिए बंद हो जाएगी, फिर अगले दिन फिर से 500 रुपये पे फिर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो डेली का बजट है, मतलब कि एक दिन में जैसे ही मेरा 500 रुपये एग्जॉस्ट हो जा रहा है, ऐड वहीं पे बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से क्या है, डेली बजट यहाँ पे डालना होता है। दिख रहा है ना, सेट योर एवरेज डेली बजट। तो मैंने सपोज करो 500 रुपये अपना डेली बजट डाल दिया, बस ये करा। ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करते ही तुमने जो भी एडवर्टीजमेंट बनाई होगी ना, ये पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे तुमको एक बार उसको वो दिखा देगा, प्रीव्यू करके दिखाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो ना, पीछे से ये दिखाई दे रहा है, पूरी मेरी ऐड का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अभी वो हो रहा है थोड़ा सा ना, मेरा चेकिंग फॉर एरर्स करके ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ही ये पूरा चेकिंग हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम उसको पब्लिश पे क्लिक करके अपनी ऐड को पब्लिश कर देते हैं, और फिर उसके बाद हमारी ऐड जो होती है वो वेरिफिकेशन पे चले जाती है। वैसे बोलते 24 से 48 घंटे लगते हैं आपकी ऐड को वेरीफाई होने में, बट 10-15 मिनट के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाती है। वो थोड़ा सा गूगल देखता है ना, ये आपकी एडवर्टीजमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह ठीक हैं, कुछ आप कुछ ऐसी इलीगल टाइप की ऐड वगैरह तो नहीं चला रहे।
तो इसलिए वो पहले रिव्यू पे जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होती है, वो पब्लिश होती है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये लास्ट लेवल होता है, उसके बाद सीधे यहाँ पे तुम्हें पब्लिश का ही ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, मैं अपने इसको एक बार कट ही करता हूँ। अब क्या करना है, अब आप लोगों को जो जो भी ऑप्शन मैंने बताए हैं उन ऑप्शंस को यूज करके एक बार सर्च एड चलानी है। ठीक है, आप दोनों एक एक सर्च एड बनाओ। सर ये लेकिन आगे के तो पॉइंट हमें वो सारे उसमें समझ नहीं आ रहे थे। कौन से पॉइंट? वो कौन कौन सा टिक करना है, कहाँ क्या लिखना है। तो आप बनाओगे तभी तो समझ में आएंगे। अभी तक तो आप देख रहे थे खुद से, जब एक डिजाइन करोगे तभी तो समझ में आएगा। अच्छा करो डिजाइन करना तो स्टार्ट करो, जहां पे अटकोगे पूछो मेरे से। जी जी जी। एटलीस्ट बनाना स्टार्ट करो, जब तक खुद से एक नहीं बनाओगे ना याद नहीं रहेंगे ऑप्शंस। ये सेल्स वाला लें? नहीं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। अच्छा जी। इसका मैंने क्या बताया था, जब हम कुछ ऐड रन कर लेते हैं ना यहाँ पे, जी तब हम उन चीजों को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी गूगल के पास कोई डेटा ही नहीं है। जी जी। अगर आप कोई गोल सेलेक्ट भी कर लोगे तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। वेबसाइट ठीक सर। वेबसाइट विजिट में अपनी वेबसाइट दे हैं। कैंपेन नेम में कैंपेन नेम आप जो भी नाम देना चाहते हो अपने कैंपेन को। अच्छा ये मेरी पसंद 6124 कर दिया ऐसे है। हाँ, ये कैंपेन नेम है, ये आप ही को नजर आएगा, किसी दूसरे को नजर, यूजर को जो नजर आता है ना, वो सिर्फ लास्ट में जो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हो ना, जी जी वो जी नजर जी आता है। जी जी बाकी सारी चीजें आप अपने लिए ही करते हो। जी। कंटिन्यू। चूज गोल यू वुड लाइक टू फोकस ऑन। मैक्सिमम क्लिक पे जाना है आपको। यहाँ पे विश्व ज्योति जी बना रहे हो? Submit your ads, submit your website. बना रहे हैं सर। परचेज फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड्स। जहाँ दिक्कत आए पूछ लेना, ठीक है। जी जी फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर वेबसाइट। पेज व्यू। इसमें कौन सा करेंगे सर? नहीं, ये गोल वो होगा ना, कन्वर्जन होगा ना। स्क्रीन शेयर कीजिए एक बार। एक सेकंड। कॉन्टेक्ट सब्सक्रिप्शन। स्क्रीन शेयर कर। ये सर। इसको नीचे आओ, पेज व्यू पे आओ। आपका जो गोल रहेगा वो पेज व्यू रहेगा, क्योंकि जी सर्च ऐड किस लिए चलाते हैं, वही ना। जी। Conversion bidding आई है। Easier than the percentage. ये तो नहीं करना ना? गेट स्टार्ट पे आइए।
Like you want to focus on conversion, really click, share. इसमें क्या सीपीसी है वो जो इम्प्रेशन वाला? इस पे क्लिक्स पे फोकस करना है। Set the maximum cost. ये भी लगानी है? हाँ, इसको आप सेट कर सकते हो। अगर आप इसको सेट नहीं करोगे तो फिर वो होगा, वो अपनी मर्जी करेगा। अच्छा, रखो। सोचा न्यू कस्टमर ओनली। ये क्या चीज है सर? बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। नहीं, ये इसको बंद ही रखना है, बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, कि मतलब ये जो बिड आप लगा रहे हो ये नए कस्टमरों के लिए है, मतलब पुरानों के लिए नहीं है। तो अभी तो आपने ऐड ही नहीं करी ना, तो उसके पास डेटा तो है नहीं कि आपके पास जी जो कस्टमर आ रहा है वो नया है कि पुराना है। जी तो जी ये लगाने का तो कोई फायदा नहीं है, तो इसको बंद ही रहने दो। जी जी सर। ये आप तब यूज़ करते हो जब आप बहुत सारी ऐड रन कर लेते हो और आपके पास बहुत सारा डेटा होता है। जी जी जी। सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। ये आप क्या कह रहे थे कि दोनों चालू करने हैं या नहीं करने? नहीं करना है। ये दोनों आपको बंद रखने हैं। अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा है, सपोज अच्छा आपके पास अच्छा। दिन का 10 आप खर्च कर रहे हो 2-4 हज़ार रुपए, जी जी। तो उस कंडीशन में अप्लाई रखना है। मतलब गूगल पार्टनर्स भी उस पे आएंगे फिर? मतलब कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो आपकी ऐड को दिखाएगा। जी। increase enter another location. जर्मनी वालों के साथ आपका झगड़ा है? अच्छा, इसमें वो जैसे हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ना एरिया को? किसके अंदर? जैसे यहाँ लोकेशन दी है उन्होंने। ये एक्सक्लूड वाला एरिया भी कर सकते हैं ना, जैसे दिल्ली में कर सकते हो। हम्म। और इसमें क्या आएगा सर? लोकेशन ऑप्शन। ये इन दोनों में क्या आएगा सर? इसमें आप वो लोगे प्रेजेंस पीपल रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, मतलब कि जो टारगेट लोकेशन है उसमें रहते हैं प्रेजेंटली। अच्छा, और इसमें क्या आता है? इसमें ये है कि जो लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट है आपके लोकेशन पे। अच्छा अच्छा, जैसे बाहर से भी कोई बंदा करता है तो कोई बाहर से भी अगर कोई सर्च करेगा तो वो भी तुम्हारी ऐड को देख लेगा। जी 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 जी। मतलब इंग्लिश ही वाले देखेंगे इसमें, है ना? हिंदी नहीं? अच्छा, हिंदी भी है। इंग्लिश बहुत नहीं आएगा, एक लैंग्वेज देनी पड़ती है। अच्छा, इसमें इंग्लिश हिंदी में इंग्लिश ही करें ना? मतलब कि कौन सी लैंग्वेज समझने वाले लोग हैं, अब डिपेंड करता है ना कंट्री के ऊपर। तो इंडिया में तो भाई हर कोई इंग्लिश ही नहीं समझता ना, तो आप हिंदी भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा। बाहर इसमें क्या है सर? ऑडियंस सेगमेंट में। ऑडियंस सेगमेंट अभी नहीं सर, इसको करोगे। अच्छा ये अच्छा। रीमार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है, जब हम करेंगे तब।
अच्छा 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 अच्छा। तब इसका यूज करेंगे। ब्रॉड मैच कीवर्ड, नहीं, ये ऑप्शन बंद रहेगा इसका। इसमें से ब्रॉड मैच कीवर्ड में नहीं, ये ऑप्शंस बंद रहता है। ये भी कीवर्ड्स बताऊंगा, अलग अलग टाइप के इसमें भी कीवर्ड्स अच्छा होते हैं। अच्छा, चलो नेक्स्ट में ना, नेक्स्ट करें। हाँ जी। ये बार ये क्या कह रहा है? कैंसिल कर दो। क्लोज कर दो सर। फर्स्ट टाइम चला रहे हो ना तो आपको फर्स्ट टाइम चला रहे हो ना तो इसलिए वो कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, डन कर दो इसको। लीव गाइड करता रहेगा ना आपको फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब यहाँ अच्छा ये सारे हमारे को कह रहा है। हाँ, वो सजेशन दे रहा है आपको कीवर्ड्स। ट्रैवल ब्लॉग, ट्रैवल फूड एंड ट्रैवल। अच्छा इस टाइप से वो करने के लिए यही कर लेते हैं ना। ये एड स्ट्रेंथ में सर उसमें कुछ नहीं, नीचे करो। अब उस पर कुछ नहीं करना, वो तो ऐड की स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपकी कि कितनी स्ट्रेंथ है आपकी ऐड में। उसमें कुछ नहीं करना, नीचे जाइए, डिस्प्ले पैथ डालिए उसमें। इसमें क्या आएगा? डालिए उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन। अच्छा यहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा। हाँ, मिनिमम आपको 3 डिस्क्रिप्शंस डालने हैं। बस इतना डालो, नीचे डाल दो। इसी में कोमा करके डालना है सर? नहीं नहीं नहीं, अरे ये भाई इसकी इतना बड़ा थोड़ी ना लिखना है डिस्प्ले पैथ में। आपने इतना बहुत बड़ा लिख दिया है। कैरेक्टर लिमिट भी तो देखो उसकी कितनी है। अच्छा कैरेक्टर लिमिट है आपने उसमें। अरे इसके आगे से आप जैसे ये है ना डिस्प्ले पैथ में अपना ये लिख दो, फूड और ब्लॉग करके लिख दो। एक में फूड लिख दो, एक में ब्लॉग अच्छा लिख दो। एक फूड ब्लॉक कर दो, एक ट्रैवल ब्लॉक कर दो, ऐसे लगता है। इसमें ट्रैवल ब्लॉक एक और डाल दो। प्लेस टू ट्रैवल। सेम है। ये हेडलाइन में क्या आएगा सर? वही है, टाइटल आएगा आपकी।
3 डलते हैं ना मिनिमम। 3 टाइटल और 3 डिस्क्रिप्शन डालने हैं आपको। अच्छा माय होम आना कुछ 3 हो गए ना सर? अब 3 डिस्क्रिप्शन भी लिखने हैं आपको। लिट्टी चोखा कश्मीर का डालो नीचे। कश्मीर का डालो, कश्मीर के रंग। और कौन सा मैंने किया था? मैंने बनारस। कश्मीर के रंग का है। काशी के मंदिर कर देते। अब सर नीचे आओ। इसके बाद सर इसके बाद आइए नीचे आइए। हेलो और नीचे आइए। मैं घर पे हूँ, आप कहाँ और पे हो? नीचे आइए। नीचे बैठे हो, कोई ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे सेट कस्टम बजट पे जाके अपना जो भी डेली का बजट है आप वो डाल दीजिए। ये आम खा गया है, यहाँ से कितने डाइजेस्ट होगा। आधी पूरी खा गया है, एक बिस्किट खा अब? रखा है, इससे जाने देना इसको भी। डालिए कस्टम अपना बजट अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेली का। अच्छा डेली का खिला दिया, आधी पूरी खा चुका है। नहीं तो 200 रुपए डालें सर या ज्यादा है? अरे ये और ज्यादा खाएगा सीपीसी तो बहुत कम हो जाएगा ना फिर। 500 रुपए डालो कम से कम, है ना? ये वो पी के गया है अभी यहाँ से। हाँ तो अभी रुक के देंगे, नहीं तो एकदम सारा बाहर निकलेगा। इसको पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली। फिर थोड़ी देर में देते हैं इसको। आ जाना फिर है, कोई आ जाना। ठीक और Fix t-shirt for Anya campaign. Please provide to shine. नीचे आइए। ये क्या आ रहा है सर?
ओके, मैंने ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश। सर ये पब्लिश होने के लिए रेडी लिखा है, लेकिन यहाँ ये कुछ आ रहा है। करो उस पे क्लिक करो, इशू बता देगा क्या इशू आ रहा है। व्यू दिखा रहा है वो, फिक्स योर एड, ये यहाँ पे दिखा रहा है ये। क्लिक करो इसमें ऊपर करना, ये रहा ना लेफ्ट हैंड साइड अरे में, देखो कीवर्ड्स एंड एड्स, इस पे कुछ दिक्कत आई है। हाँ यहाँ पे क्लिक करो, इसमें नीचे आओ थोड़ा सा, यहाँ ये कुछ आएगा क्या? नीचे स्क्रॉल करो, रेड कलर में आ जाएगा जहाँ पे भी दिक्कत हो रही होगी। नीचे आओ और नीचे आना, और ये रुको रुको, ये आपका जो लैंडिंग पेज का यूआरएल डाला है ना आपने, जी कॉपी पेस्ट किया था या खुद से लिख दिया www डॉट? यहाँ खुद ही लिख दिया था सर। वहाँ से कोर करो ना, पूरा HTTPS के साथ आएगा वो। ओके। उस अगर आपके सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐड भी नहीं रख हाँ पाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब डालो, हट गया। अब नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ। बिडिंग ठीक है, बिडिंग ठीक है, उसमें वो कम लगा रखी है, वो थोड़ा सा वैसे बोलता है। इसी में आओ, नीचे आओ, अभी और भी कहीं पे लाल होगा आपके, आना इसमें नीचे, धीरे धीरे आओ ना नीचे, देखो अब कहाँ दिक्कत आ रही है। ये धीरे है। और धीरे आओ, पॉलिसी फाइंडिंग, हाँ नीचे आओ, यहाँ नीचे देखना है पता सर ये। चलेगा। नीचे आ जाओ, नीचे पता चल जाएगा कहाँ दिक्कत आ रही है। ऊपर जाओ एक बार, उसी पे क्लिक करो। यहाँ तक। वन पॉलिसी फाइंडिंग। अरे समझ गया मैं, आपने वो टाइटल डिस्क्रिप्शन देखो गलत तरीके से डाले हुए हैं, कैपिटल सब कैपिटल कैपिटल लिख दिया। सब। हाँ उसको नॉर्मल करो, से पहला वर्ड कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल होते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। हाँ अब नहीं क्या हुआ है, सब आपने कैपिटल सब में लिख कैपिटल दिए। पे मजे ले लिए आपने।
मेरे सब फेवरेट प्लेसेस, फेमस प्लेसेस। काशी बनारस में लग रही है। काशी बनारस की फेमस है। हो गया सर। ठीक है, अब सब ठीक है ना? बस उसको पब्लिश कर दीजिए। Your companion can't run ads. Review that ads. ठीक है, ये क्या है सर? वही है तुम्हारा ऐड का है। अब उसमें वो नहीं है ना, बैलेंस भी तो डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना ऐड रन होनी चालू हो जाएगी। अच्छा 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 ठीक ठीक। आप मजे ले रहे हैं बिना वैसे डाल ली। इसके लिए आपको ना पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा। जी जी ठीक जी है, पेमेंट सेटअप करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको देखो सेटिंग्स पे आना है, बिलिंग पे आना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ना आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, बिलिंग के अंदर यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अपना आपको इंडिया INR हो गया। नीचे आओ, जी पेमेंट मोड नीचे आओगे तो बताने यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। जी ठीक है, पेमेंट प्रोफाइल वहाँ पे क्रिएट करोगे तो वही आपको क्या कहते हैं, सिंपली वहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन या फिर जी इंडिविजुअल, दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि मतलब आपकी कोई जी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप इंडिविजुअली ऐड रन कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन जी लोगे तो फिर आपको GST नंबर और ये सारी चीज़ें वहाँ जी पे जी भरनी जी पड़ेंगी। जी जी तो आप यहाँ पे जी इंडिविजुअल ले सकते हो। जी ऊपर देखो ना, इंडिविजुअल का ऑप्शन होगा, जी जी था ये। लो तो इंडिविजुअल आप सेलेक्ट करो। जी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बस अपना यहाँ पे नाम हो गया, अपना जो भी एड्रेस वेड्रेस डाल के अपना आप यहाँ पे जी उसको वो कर लोगे। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट लेवल पे आप सिंपली उस पे वो करोगे, पेमेंट मेथड जी ऐड स्ट्रेट करोगे कि आप किससे कौन सा पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो आप यहाँ जी पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है वो आप ऐड करोगे पेमेंट जी मेथड के अंदर। बस जी उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करके फिर यहाँ पे जितना भी फंड आपको ऐड करना है पेमेंट मेथड के बाद वो फंड पूछेगा कितना आपको ऐड करना है, बस आप उसको फिर ऐड कर सकते हो और उसके बाद आप रन कर सकते हो। जी जी ठीक सर। तो ये भी गूगल एड्स कितने टाइम का होगा सर? लगेंगे भी क्लासेस, हाँ सर। लगेंगे भी क्लासेस। हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ क्लासेस लगेंगी हेलो अभी इसके अंदर, हाँ नेक्स्ट वीक, सर। नेक्स्ट वीक से अच्छा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। क्या हुआ? ठीक सर। जल्दी खत्म करना है? नहीं नहीं अब देखो इसमें वही होता है ना कि समझ समझ के करो, थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। हाँ नहीं नहीं ठीक ठीक बात कराने को तो मैं आज ही एक ही दिन में करा दूं पूरा, है नहीं नहीं बट नहीं नहीं वही है कि समझ में ही ना आए तो फिर हाँ फायदा नहीं नहीं सर ठीक ठीक है। है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली ही अपन लोग चलेंगे। हम्म। सर उसमें चेंज किया था मैंने, वो आपको दिया था यूजर आईडी। नहीं वो नहीं, अभी हुआ नहीं इस वीक, अच्छा अब मैं चेक करूँगा उसको। सही बताऊँ तो अच्छा याद ही नहीं रहा क्योंकि ये वीक थोड़ा सा ऐसी था, बिजी वाला रहा है थोड़ा सा। हम्म,
देखता हूँ, आज ठीक बैठूंगा शाम को, बैठूंगा थोड़ा सा, फिर ठीक। मैं देखता हूँ। विश्वज्योति जी, जी सर। आप क्यों शांत शांत रहते हो? आप बोला करो। नहीं, मेरा हो गया सर, मैंने कर दिया। हो गया मैं शेयर करूँ? फिर भी शेयर? थोड़ा सा बोला नहीं, करो। थोड़ा सा दिखाता हूँ शेयर। नहीं मुझे सर, लगता है हम ही शेयर पढ़ रहे कर। हैं आपस में। नहीं 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 नहीं, मैं तो आप रिपीट करते हो फिर से मैं देखता हूँ, एक्चुअली वही मैं बात कर। ठीक मैं है। शेयर कर रहा हूँ बाकी सर। आपको आपकी वो वाले वीडियोस मिल गए, पुराने वाले? हाँ जी सर, अप टू नवंबर मिला है सर, दिसंबर का नहीं मिला। नहीं, तो दिसंबर का तो सारा फिर आपका उस वाले लिंक पे आ गया ना। दिसंबर पे तो फिर आपकी इनके साथ क्लास स्टार्ट हो गई थी। देखते हैं सर, हम पूरा अभी देखेंगे। एलिमेंटर तक आया है। हाँ, वो आपका पूरा फेसबुक वर्डप्रेस का होगा ना सारा का सारा, क्योंकि जी एसईओ आपने जी इनके साथ स्टार्ट किया था। तो जो आपको पहले लिंक नहीं मिला था जी जी, अच्छा एसईओ का, वो फिर उस पे चले जाएंगे उस हम। पे है ओके सारी क्लासेस आपकी फिर बाकी। सर ओके वर्ड प्रेस वाला किस पे आया है? नहीं नहीं, वो अरे एक्चुअली में क्या था ना, इनकी वर्डप्रेस की क्लास अलग से हुई थी, अच्छा तो इनका जो है ना वो दूसरा लिंक है, उसमें इनकी वर्डप्रेस की क्लासेस दी है इनको। तो सर वो वाली शेयर कर दो, कौन सी? वर्ड प्रेस वाली। तो ये जो जो उस दिन मैंने लिंक शेयर किया था उसमें थी तो सही वर्डप्रेस की भी। अच्छा थी। अच्छा देख लो। उस पर तो वर्डप्रेस से लेके एसईओ तक की सारी क्लासेस होंगी। अच्छा अच्छा। आपका तो सेम ही चल रहा है ना बैच, ये बैच चेंज होके इधर आए हैं, तो इनकी जो पुरानी ओके वीडियोस थी वो इनको दी है बस। जी सर। बाकी की तो वही है। सर, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं ना? हाँ, उसको डाउनलोड भी कर, नहीं डाउनलोड यूट्यूब पे होगी ना वो। हाँ तो नहीं तो कभी मतलब चाहिए तो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं ना उसको, डाउनलोड करके क्या फॉर करोगे आप, रेफरेंस। सीधे उसी में देखो ना, क्योंकि देखो वो डाउनलोड करने बैठोगे तो उसके लिए 40-50 जीबी का स्पेस चाहिए होगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। यही तो रीज़न है कि हम लोग लिंक पर देते हैं, क्योंकि इतनी वीडियोस हो जाती हैं कि आप कहाँ तक सेव करके रखोगे उनको। वही तो। उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन पड़ी रहती हैं वो, जब मर्जी हम्म। देख लो, ना डाउनलोड करने की दिक्कत ना कुछ, और लिंक पे क्लिक करो और देख लो। वो ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट प्रोसेस है। जी 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 सर। सर ये जूम पे जैसे कोई मीटिंग होती है और उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या सिस्टम होता है सर? जूम की मीटिंग? सर जैसे कोई जूम पे कुछ हो रहा है, क्लास वगैरह, तो इन्वर्टर बोल उसको रहे हो? अपने मतलब है सर। किसको ये वो बोल रहे एक्चुअली हो? बच्चे को वॉच लगा दिया थोड़ी। अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो उसमें क्या से हो सकता है सर? जूम की देखो वीडियो रिकॉर्डिंग तो फिर वो यार अब मेरे को तो मैकबुक में पता है, उसमें तो सिंपली रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, बट नॉर्मल उसमें नहीं होती ना। उसके लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा। जैसे मैक में तो क्या होता है कि उसमें अपना स्क्रीन रिकॉर्डर होता है उसका, किसमें सर? अच्छा मैक में। मैकबुक वगैरह में ना। हम्म। पता नहीं कोई कह रहा था लैपटॉप में भी होता तो है, पता हाँ, नहीं। लैपटॉप में होता है, उसके लिए आप ओबीएस का एक वो होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। एक सेकंड होल्ड।